आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहे हैं, लेट बॉक्स टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और अपने पास इसका वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, दिस इज इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, रूट के अंदर अपने पास दे रखा है। अब क्या करेंगे, अल्फा कॉमा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, यानी इस √2 का कॉफिशिएंट, √3 का, √5 का जो कॉफिशिएंट होगा उसका अपने पास कॉफिशिएंट का क्या बताने हैं, तो अपने के पास सम बताने हैं। तो बताइए यहाँ से अपने पास सबसे पहले 0 से लेकर के 2.4 और यह आ गया अपने पास बॉक्स x² dx के बराबर। ठीक है, अब क्या है, लो सर यहाँ पर आपने इसमें इंटीग्रेशन करने की बात क्या है, x³ और अपॉन में अपने पास 3 के बराबर, और ये आ गया अपने पास लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2.4 के बराबर, 2.4 का अपने के पास क्या गया होल क्यू और अपॉन में 3 माइनस टाइम्स अपने पास 0 का होल क्यू और अपॉन में 3 के बराबर, यही अपने के पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मोए होंगे फिर जो ऐसे करेंगे। ठीक है, पहले अपने के पास क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अपने के पास ऊपर पढ़िए। क्वेश्चन में दे रखा है ये अपने के पास नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले ब्रैकेट है। तो अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले ब्रैकेट देखिए, अंदर वाले क्वांटिटी इंटीजर कहाँ कहाँ बन रहे हैं। तो अगर इसका रेंज देखें, इसका रेंज देखेंगे तो अपने पास 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, इसका जो रेंज है वो अपने पास x0 डालेंगे y, तो 24 का स्क्वायर 576 यानी 5.7 तक जाएगा, 0 से लेकर के 5.7 तक जाएगा। लेकिन आपके पास ये जो वैल्यू है x का वैल्यू 2.4 से लेकर 2.4 तक ही डालना है। तो यहाँ पर बताइए सबसे पहले आपके पास क्या कीजिए, इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये फंक्शन आपके पास नंबर लाइन पर जाकर के सोचिए, नंबर लाइन आपके पास ये हम ड्रॉ कर लिए, यहाँ से आपके पास सबसे पहले 0, अगला इंटीजर अंदर वाला इंटीजर कहाँ बनेगा, तो अगला इंटीजर आपके पास 1 पे बनेगा, 0 और 1 पे बराबर। इसके बाद जस्ट अगला वाला इंटीजर कहाँ पे बनेगा, तो अंदर क्या डालेगी जो अपने पास इंटीजर बन जाए, तो अगला इंटीजर √2 पे बनेगा, इसका अगला इंटीजर तो √3 पे बनेगा, उसका अगला इंटीजर तो √4 पे बनेगा। ठीक है, उसका अगला इंटीजर √4 मतलब 2 डायरेक्ट लिख दे क्या, √3 मतलब √4 मतलब 2, अगला इंटीजर √5 पे बनेगा, और उसका अगला अपने पास इंटीजर तो क्वेश्चन पे दे रखा है 2.4 के बराबर, अगला अपने पास 2.4 के बराबर ही, क्योंकि √5 2.4 से तो कम ही होगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने पास इतनी जगह अपने पास क्या होंगे, ये डिसकंटिन्यू होंगे। अब जब डिसकंटिन्यू होंगे तो इसका वैल्यू बताइए, 0 से लेकर के 1 के बीच में अपने पास ये आउटपुट देगा, तो ये जो बॉक्स है वो 0 के बराबर, 1 से √2 के बराबर तो ये 1 के बराबर, √2 से √3 के बराबर ये 2 के बराबर, √3 से √2 के बराबर बीच में अपने पास ये फंक्शन किसके बराबर दे देगा, 3 के बराबर, 2 से √3 से लेकर के अपने पास ये 3 के बराबर, और ये 2 से 5 के बीच में ये 4 के बराबर, √5 से लेकर के अपने पास 2.4 के बीच में ये अपने पास 5 के बराबर। अब अपने पास इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो हम यहाँ से अपने पास इसको लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको अपने पास इरेज कीजिए, हम अपने पास नीचे से अपने पास डिसकंटिन्यू जहाँ जहाँ हो रहा है, तो 0 से लेकर के 1। ठीक है, ये फंक्शन 0 dx के बराबर आएंगे, प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ √2 के बीच में ये फंक्शन अपने पास 1 dx के बराबर होंगे, प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ √2 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो √3 तक ये जो फंक्शन होंगे वो अपने पास किस बराबर, तो √2 से लेकर के √3 में फंक्शन अपने पास 2 के बराबर, तो 2 dx के बराबर, प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ √3 से लेकर के कहाँ तक, तो √3 से लेकर के √4 तक यानी 2 तक, ये आ गया किसके बराबर, तो ये आ गया 3 dx के बराबर। ठीक है, प्लस टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 2 से लेकर के √5 तक ये फंक्शन अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो 4 dx के बराबर। ठीक है, और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 5 से लेकर के कहाँ तक, तो 2.4 तक, फाइनल अपने पास 2.4 तक ही जाने हैं। ठीक है, तो ये अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो 5 dx के बराबर। अब इसको क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, तो ये तो खैर 0 हो गया, ये पूरी अपने पास किस पर आ जाएंगी, ये पूरा 0 के बराबर, इसको तो लिखना नहीं है। ये आ गया अपने पास x, और अपने पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के √2 तक, और प्लस टाइम्स 2 इंटू एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो √2 से लेकर के √3 तक, प्लस टाइम्स 3 इंटू ये भी x के बराबर, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, √3 से लेकर के 2 तक, प्लस टाइम्स यहाँ गया अपने पास 4, ये आ गया अपने पास x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से लेकर के √5 तक, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर x, और ये आ गया अपने पास बाहर 5 अपने पास चिपकाना ना भूले, √5 से लेकर के 2.4 तक। अब अपने पास वैल्यू बताइए, तो √2 माइनस 1 के बराबर, प्लस टाइम्स 2 √3 और माइनस टाइम्स 2 √2 के बराबर, हम कुछ नहीं करें मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, 2 √2 के बराबर, प्लस टाइम्स 6 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 √3 के बराबर, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 √5 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास बताइए, तो माइनस टाइम्स 4 दूनी हाँ या ना ये हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस तरह अपर लिमिट डालेंगे, ये आ गया अपने पास 24, 5 का 20, 24 को अपने पास किस 5 से मिलती है, 5 का 20, 5 दूनी 10,
और 10 2 12, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 12 के बराबर, ये हो जाएंगे ना अपने के पास 12 के बराबर, ठीक है, क्योंकि अपने के पास पॉइंट है, 5 होगा 20, 5 दूनी 10, 2 12, 12 और माइनस टाइम्स आ गया 5√5 के बराबर। अब आपने कहा जो सब आपने के पास ऐड हो रहा है ऐड कर दीजिए, जो सब घट रहा है उसको घटा दीजिए। यहाँ से आपने क्या करती, √2, 2√2, तो आपने किस पर आ जाएंगे, -√2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स √2 के बराबर। अब आपने पास क्या कीजिए, √3 और ये आ गया 3√3, ये तो भी आपने पास माइनस टाइम्स √3 के बराबर हो जाएंगे यार, सारे माइनस में आ जाएंगे यार, माइनस टाइम्स √3 के बराबर बराबर √2। अब आपने पास क्या गया आपने के पास, √4 तो आपने के पास है नहीं, तो √5 और √5, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3√3 और ये आ गया अपने पास 5, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 2√5 के बराबर। तो अब ये हो जाएंगे ना 3 रूट, तो ये और ये तो गया, ठीक है, गया नहीं मतलब अपने पास काम कर लिए, पता चले कि तुम लोग बोले कि अरे कैंसिल आउट कैसे कर दिए, तो ये आ गया अपने पास 2√5 के बराबर, क्योंकि 5, अच्छा 2 कहाँ से, 5√5 और 4√5, ये भी अपने के पास क्या आ जाएंगे √5 के बराबर ही आ जाएंगे बराबर। इसको अपने पास क्या कीजिए, इधर घिसका दीजिए। अब अपने पास इस सबको 8 कीजिए, तो -1 और 6, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, +5 के बराबर 5, और ये आ गया अपने पास -8, तो ये आ गया अपने पास -3, ये आ गया 6 के बराबर होंगे, ठीक है। देख लीजिए अपने पास प्लस वाला 8 कीजिए, 12 6 18, 18 में से 8 जाएगा तो अपने के पास करत के क्या 12 ये आ गया, और ये आ गया अपने पास 12 6 18 प्लस 18 के बराबर, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर 12 और 6 18, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर माइनस टाइम्स 8 और -9, तो 9 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास -9 होंगे यार, ठीक है। यहाँ से अपने पास किस पर आ जाएंगे +9। अब अपने पास सॉल्व कर लीजिए, यही आ जाएंगे ना अपने पास प्लस टाइम्स 9 माइनस टाइम्स √2 √3 माइनस टाइम्स √5, बस आपने के पास ये देख लीजिए कि आपने के पास इसको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, ठीक है, किसको, इन सारे को, ठीक है। अब आपने पास क्या कीजिए, इसका कॉफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, कॉफिशिएंट जैसे कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू बताइए, यहाँ से हम इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ से अपने के पास, ठीक है, तो जगह तो ठीक है, दूसरे पेज में हम जाना नहीं चाहते। अल्फा इक्वल टू आपने कैसे बताइए, अल्फा इक्वल टू 9 के बराबर, कंपेयर कीजिए ना, बीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएगा -1 के बराबर, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, ये भी -1 के बराबर, और डेल्टा इक्वल टू भी आपने किस पर आ जाएंगे, डेल्टा इक्वल टू भी -1, सारे को अपने ऐड कर लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस डेल्टा इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, 9 में से 4 जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 5 ही हो जाएंगे, देख लीजिए 9 में से 3 जाएगा ना यार, 9 में से 3 जाएगा अपने पास 6 के बराबर, तो फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस पर आ जाएंगे 6। तो यहाँ से अपने पास इसका सम ही पूछा है, ये अपने पास आंसर किस पर आ जाएंगे 6 के बराबर, देख लीजिए अपने पास बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और ये अगर सोच लिए तो अपने पास कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन में अपने पास दिक्कत नहीं कीजिएगा। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बना के आने, छोड़ के नहीं आने, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो अपने के पास थोड़े से पेशेंस रखिएगा और बना के आइएगा। तो बस इतना है इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना है इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।